मौलाना रूमी फरमाते हैं, इश्क का किबला खुदा होता है और गुमराह दिल का किबला शैतान। अल्लाह ने इबादत को फर्ज बनाया है, मगर असल इबादत वो है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अगर सिर सजदे में झुक भी गया तो क्या हासिल, जब तक दिल पाक ना हो और वो दिल अल्लाह के सामने ना झुक जाए। जैसे परिंदा दाने पर झपटता है, वैसी ही तलब सच्चे मोमिन के दिल में हक की तरफ होती है। लेकिन जिनके दिल गुनाहों से बीमार हो चुके हैं, उनमें ये अलामतें नहीं होती। समझदार लोग अपनी अक्ल को अल्लाह की रजा में लगाते हैं और नादान उसे सिर्फ दुनियावी फायदे में खर्च कर देते हैं। इखलास यानी सच्चाई जहालत को इल्म में बदल देती है, लेकिन खुदगर्जी बड़े से बड़े आलिम को भी बेनकाब कर देती है। एक बीज जमीन पर गिरता है और फिर वक्त के साथ वो नई जिंदगी बनकर उगता है। तो फिर इंसान के बीच से शिकवा क्यों? वो भी फूटेगा और पूरी कायनात बदल देगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, मोहब्बत के बिना हर मौसीकी बस शोर है, हर रक्स बस दीवानगी है, और हर इबादत एक बोझ। जो गम तुम्हारे दिल को तोड़ते हैं, वही दरअसल उस टूटे दिल में अल्लाह की रहमत बसाने का रास्ता बनाते हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे दूसरों की मुश्किलें हल करते हैं और अपनी मुश्किलों पर चुप रहते हैं। सब्र हर बरकत की चाबी है। तो फिर इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो तुम्हें जिंदगी देती है। उसे ढूंढो, उसे पहचानो। तकलीफ सहने वाला ही असली खजाने हासिल करता है। जो लगातार मेहनत करता है वही मकसद तक पहुंचता है। हर अमल अपने नतीजे का इंतजार करता है। गाम छोटे दिल वालों को तोड़ता है और बड़े दिल वालों को और भी बड़ा बना देता है। जब गुस्सा आए तो उठकर नमाज पढ़ो, सब्र करो, शैतान भाग जाएगा। रूह वो परिंदा है जिसे रब की तरफ उड़ना है। जो मिट्टी से जुड़ा रहता है वो ही सबसे हरा भरा रहता है। सोचो कितना अच्छा लगेगा जब लोग कहेंगे, वो शख्स मुश्किल में था मगर परेशान नहीं था, बस अल्लाह को याद कर रहा था। रूह को दुनिया की चमक दमक अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि रूह रब की तरफ से आई है। जो दुनिया के पीछे भागते हैं वो अक्सर दुनिया से ही तंग हो जाते हैं। अगर अल्लाह को मान लेना ही ईमान होता तो शैतान भी मोमिन होता ना। जब अल्लाह की राह में पैसा लगाओगे तो उसमें बरकत आएगी, और जब वक्त लगाओगे तो वक्त भी तुम्हारे हक में हो जाएगा। मुझे बस एक डर दे दे ऐ मालिक कि तू मुझे देख रहा है। बस इतना एहसास काफी है कि मैंने सजदा किया और तू जानता है, हुजूम लाख सही, मगर मेरी रूह तन्हा है। अगर गुस्सा बहुत आता है तो उसी गुस्से से शैतान के खिलाफ हथियार बना लो। याद करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पूरी जमीन मिली थी, फिर भी वो उदास थे, क्योंकि जन्नत के मुकाबले में ये दुनिया कुछ भी नहीं। दिल में अल्लाह की रजा की तलाश और जबान पर अल्लाह का जिक्र, बस यही सब कुछ है। जब कोई शख्स दिन में 5 बार अपने महबूब से मिलने लगता है तो उसके चेहरे से नूर टपकने लगता है। दुआ करो ऐसे जैसे एक डूबता मुसाफिर, जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर हो और उसके दिल से सिर्फ एक आवाज निकले, या अल्लाह, गुनाहों ने हमारे दिलों को बीमार कर दिया है, अब नेकियों की मिठास भी महसूस नहीं होती। बेहुदा सवाल और घटिया मजाक बेवकूफों का शौक है। आज जो मुफ्त की नसीहत नहीं सुनता, कल अफसोस बहुत महंगे में खरीदेगा। शहद की मक्खियां इत्तिफाक से शहद बनाती हैं, तो सोचो इत्तिफाक में भी अल्लाह की कितनी रहमत छुपी है। हराम कमाई शक्लें नहीं बिगाड़ती, मगर नस्लें बिगाड़ देती है। रास्ते की मुश्किलें मंजिल के कीमती होने की अलामत है। जब अल्लाह किसी को पसंद कर लेता है तो उसे नर्म दिल और रोशन रूह अता कर देता है। अगर कोई आदमी सिर्फ एक खजूर खैरात करके दोजख से बच सकता है तो उसे चाहिए कि अपनी जान को बचाने में देर न करे। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है। खुशी में तो जो सीखा होता है वो भी भूल जाता है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। और जब कभी किसी चीज का घमंड होने लगे तो एक दफे कब्रिस्तान का चक्कर जरूर लगाओ। वहां तुमसे बेहतर लोग मिट्टी के नीचे दफन हैं।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ احسان کر کے جواب دو، کیونکہ احسان برے بولوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ تمہارے والدین جب تم چھوٹے تھے تمہیں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اپنی عمر کو ایسی چیزوں میں ضائع مت کرو جو باقی نہیں رہنے والی، کیونکہ گیا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپ کر دوسروں کی بات سنی تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو انسان زندگی میں زینت اور آرام میں ڈوبا رہتا ہے وہ اکثر آخرت کی سچائی سے غافل رہتا ہے۔ وہ کمعقل ہوتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہے جو وہ خود اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ دوسروں کو گرانے کی چاہ میں وہ خود ہی نیچے گر جاتا ہے۔ جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لو کہ اچھے عمل کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تو سمجھ لو اچھے عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں جن کے پاس صرف خوبصورت الفاظ نہیں بلکہ خوبصورت کردار بھی ہوتا ہے۔ کسی کی راہ میں رکاوٹ مت بنو۔ اگر کسی کی کمزوری دیکھ لو تو اس کا فاش مت کرو۔ خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اللہ کے نزدیک بہتر انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدے مند ہو۔ برائی سے دور اور نیکی کے پاس صرف نماز ہی لے جا سکتی ہے۔ جس نور کی تم تلاش کر رہے ہو وہ قرآن ہی تو ہے۔ اللہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ آسان کام ہے کسی کا دل دکھا کر معافی مانگ لینا، مگر مشکل کام ہے اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا۔ اللہ نے ہمیں ایک زبان دی ہے اور دو کان تاکہ ہم بولیں کم سنیں زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، کیونکہ ہر ایک کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہر مرض کے لیے دوا ہے اور پرہیز دوا سے بہتر ہے۔ گناہ پر نادامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر گھمنڈ نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، جو برا سلوک دوسروں نے تم سے کیا اور جو اچھا عمل تم نے دوسروں کے لیے کیا۔ حسد تمہاری نیکیوں کو نہیں، تمہاری عقل اور صلاحیت کو بھی کھا جاتا ہے۔ تعلیم ہم خرید سکتے ہیں، لیکن عقل اور ذہینیت اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے۔ بچوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو بچپنا سیکھو گے۔ سرداروں اور بادشاہوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے۔ فقیروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو زندگی سیکھو گے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں بلکہ سوچ سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جوانی میں بھی انسان صدیوں پرانا لگتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، بے حد محبت انسان کو اس کی حد میں لے آتی ہے۔ صبر، خاموشی اور اللہ کی طرف توجہ بہتر انتقام ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں رلاتی ہیں، بڑے غم انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ جب دل میں حقیقت کا شور ہو تو انسان کا جسم خاموشی میں چلا جاتا ہے۔ حضرت جویند بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ اس زمین کی طرح ہوتا ہے جس پر ہر طرح کی گندگی ڈالی جاتی ہے لیکن اس کے اندر سے صرف بھلائی نکلتی ہے۔ زمین والوں کے لیے بے عزتی آسمان میں مقبولیت کا ثبوت ہوتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت جل رہی ہو وہ سر سے پاؤں تک عشق میں ڈوبا رہتا ہے۔ وقت فیصلہ کرے گا کون تمہارا ہے، اور دل فیصلہ کرے گا کس کے لیے دھڑکنا ہے۔ اپنا سلوک فیصلہ کرے گا کون تمہاری زندگی میں رہے گا۔ انسان بننا ہمارا اختیار نہیں، لیکن انسانیت کو زندہ رکھنا ہمارا امتحان ہے۔ زیادہ پریشانی تب ہوتی ہے جب ہم رب کو چھوڑ کر دنیا کو خوش کرنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھو، آگ چراغ کی بتیاں اتنی نہیں جلاتی جتنی دشمنی اور بغض دل کے اندر سے انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہر چراغ کا جلنا
एक दिए के जलने जैसा है। मगर याद रखना, अंधेरे की केवल एक ही खौफ होती है, और वो है खुदा का चिराग, जिसकी रोशनी में नेकी और बदी दोनों नजर आती हैं। यकीन वो परिंदा है जो उस वक्त रोशनी देख लेता है जब पूरी तारीख उसके ऊपर होती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई करना चाहता है तो वह उसकी नब्ज दिखा देता है। लोग फितरतन उस शख्स के गुलाम होते हैं जो किसी के सामने नहीं झुकता। मेरे खुदा, मुझे लाखों में छांट कर वो उच्चंद लोग दे जो कांटों पर साथ चलते हैं। सारे ख्वाब पूरे नहीं होते, और जब पता चले कि कोई ख्वाब पूरा नहीं हो सकता तो उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में सुकून के लिए यह जरूरी है। वक्त का समझाने का तरीका कभी आसान नहीं होता, वो सख्त और तकलीफदेह होता है। मगर यह भी सच है, वक्त जो समझाए वो यकीनी और हमेशा के लिए समझ आ जाता है। खुदा से कहो, कितना डर रहा हूं मैं। कनास, तिजोरी जेब में भर रही है। पड़ोसी भूखा है। तीसरा दिन है, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूं। रिश्तों में उगताए हुए लहजे इंसान के वजूद को लाबुजूद कर देते हैं। हर दूसरा शख्स फतवों की जद में है। पता नहीं इल्म बढ़ रहा है या जहालत। तन्हाइयों में गुनाह से बचो। जो गवाह है वही इंसाफ करने वाला है। यकीन की दौलत गवाह देने वाले खौफ, मायूसी, शक और यकीनी की दलदल में फंस जाती है। शक की दीमक सदियों पुराने ताल्लुक को भी खोखला कर देती है। रिश्तों से मुखलिस रहो, ताकि रिश्तों को चिया जाए, न कि बर्दाश्त किया जाए। जब इबादत बोझ से सुकून बन जाती है, तब अल्लाह से सच्चा प्यार हो जाता है। सबसे बुरा वक्त वो होता है जब तुम्हारे गुस्से के खौफ से तुम्हारे माँ बाप अपनी नसीहत देना छोड़ देते हैं। जो शख्स इरादे का पक्का हो वो दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकता है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम कर सकते हो तो आधा सफल हो चुके हो। जब आप किसी आदमी पर तनकीद करना छोड़ देते हो और उसकी कमी निकालना छोड़ देते हो, तो फिर वो सारा इंसान आपकी समझ में आने लगता है, और उसके अंदर और बाहर का वजूद आपकी नजरों के सामने खुल जाता है। आपका खुलूस कभी आपको धोखा नहीं देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हकीकत आपके सामने खुद को उजागर कर देगी। हमारे साथ ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमें बाजारों में जाने का वक्त मिल जाता है, तफरीह के लिए वक्त मिल जाता है, दोस्तों से बात करने का वक्त मिल जाता है, मगर अपने साथ बैठने का, अपने अंदर झांकने का कोई वक्त नहीं मिलता। तकब्बुर कभी इल्म को फलने भूलने का मौका नहीं देता। जिस इल्म में आज जी रहे हो वो महज एक धोखा नहीं, बल्कि शराफत की असली पहचान है। ईमान क्या है? ईमान है अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी बनाना। आप लोगों को कीमत में नहीं, दुआओं में याद रखा करो। कितने अपने हैं जो गैरों से ज्यादा गैर हैं, और कितने हैं जो अपनों से ज्यादा अपने हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नसीहत फरमाई, किसी को चाहो तो दिल से चाहो, जबान से नहीं। और अगर किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जबान से, दिल से नहीं। कोई भी किसी से ना डरे सिवाय गुनाह के, और ना किसी से उम्मीद रखे सिवाय अल्लाह के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी दिल को छूने वाली बातें हम आपके पास लेकर आएं। याद रखें, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है।